सावित्री मालुसरे का कैरेक्टर है, उसमें भी मैं रोज सुबह मेरे को 2-2.5 घंटे लगते थे तैयार होने के लिए। तू चाहता है कि मैं पिक्चर करूं क्योंकि तुझे मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो प्लीज जाके देखिए, 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। तो मेरे साथ है काजोल, जो जब से पर्दे पर आई हैं लोगों ने उनके लुक की, उनकी एक्टिंग की कस्में खानी शुरू कर दी हैं, और इस बार वो जिस रोल में आ रही हैं मुझे पूरा यकीन है कि कंटेम्प्रेरी लुक वाली काजोल एक क्लासिक लुक में बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रही हैं। काजोल, वेलकम टू फीफा फूड्स। थैंक यू सो मच। काजोल, तानाजी फिल्म बहुत स्पेशल है आपके लिए, अजय के लिए, दोनों के लिए स्पेशल है। इस फिल्म के बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ये जॉनर, ये फिल्म बहुत पसंद है। मैं आपसे सुनना चाहूँगी इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म का जो किरदार है तानाजी, जिस पे हम लोगों ने पिक्चर बनाई है, इट्स एन एपिसोडिक फिल्म। जो पिक्चर है, इट इज़ नॉट अ बायोपिक तानाजी पे, इट इज़ एन एपिसोडिक फिल्म। जो कोंडाना फोर्ट टेक ओवर हुआ था, मुग़लों में टेक ओवर किया था, और जो हमको वापस मिला, हमने कैसे उसको वापस लिया उनसे, तो मुझे लगता है एक बहुत ही बहादुरी की कहानी है। और तानाजी ने जो किया उसमें, इट वाज रियली वन ऑफ दोज इम्पॉसिबल थिंग्स जिसे कहते हैं, वो करके दिखाया उन्होंने। उन्हें लिटरली एक चमत्कार करके दिखाया। इट वाज लिटरली लाइक दैट। और आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको होपफुली यही लगेगा। इट इज़ अबाउट दैट वन पर्टिकुलर एपिसोड इन हिस्ट्री। और हिस्ट्री बहुत ही, जो हमारे देश की है, वो बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है, बहुत ही कलरफुल हिस्ट्री है। और हमारे देश में कितने सारे लोग हैं तानाजी की तरह, जो उनके स्टेट्स में शायद फेमस हो, लेकिन पूरे देश को उनके बारे में इतना पता नहीं होगा। तो आई थिंक ये हमारी एक सीरीज़ हम बनाना चाहते हैं। इसके बाद अगर ये पिक्चर चली तो हम एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं ऑफ द अनसंग वॉरियर। और मुझे लगता है कि जो हमारे देश की हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं जब हम बड़े पर्दे पर लाते हैं इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो किताबों में पढ़ रहे हैं, हमने अमर चित्रकथा के साथ भी टाई अप किया है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी एक गर्व लें अपनी खुद की हिस्ट्री के बारे में। और उनको भी देशभक्ति का जो एक वर्ड है वो समझ में आए। हाँ, सुना बहुत है, लेकिन एक समझ जो होती है जब आप देखते हो कि कोई इतनी बड़ी सैक्रिफाइस कर रहा है अपनी, जिस फ्रीडम के लिए, जिसके जो आपकी फ्रीडम है, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने जब ये बात कही तुरंत मुझे वो सीन याद आ गया जो कभी खुशी कभी गम का, जहाँ पर वो आप अपने बच्चे को गाना सिखाती है, वो फॉरेन में गाना गाता है जरा गाना मना। और उसके, और वो जब गाता है तब काजोल का जो एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन आई कुड सी। बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे भी समझ सकें कि क्या हुआ है हमारी देश। जैसे मैंने कहा है, देशभक्ति जो होती है वो एक सिर्फ एक शब्द नहीं होना चाहिए। आई थिंक उनको भी समझ में आना चाहिए, हाँ, जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। काजोल, इसमें आपका जो रोल है, आपका लुक बहुत क्लासिक लग रहा है। कहीं ना कहीं आपने उस दिन हमने बात की, आपने कहा कि आपकी नानी, मम्मी, उन सब से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लिया। उस लुक के बारे में बताइए कि वो लुक बहुत ही, मतलब वो एक ग्लिम्स आता है और आपको लगता है कि अरे यू वांट टू सी मोर। मुझे भी बहुत बहुत पसंद है वो लुक। एक्चुअली मेरी शादी में मैंने नौवारी घाली थी, पहनी थी। और उस वक्त जो है, मुझे हमेशा लगा कि मेरी शादी पे मैंने बहुत ही सही निर्णय लिया था उसको पहनने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं, ये सलवार कमीज़ पहननी चाहिए, रेगुलर साड़ी पहननी चाहिए, ये पहनना चाहिए, घाघरा पहनना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू वेयर दिस। तो ये मेरा डिसीजन था पहनने का, और मुझे आज तक लगता है कि सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आई फेल्ट ब्यूटिफुल। एंड इवन इन दिस कैरेक्टर, जो ये जो सावित्री मालुसरे का कैरेक्टर है, उसमें भी मैं रोज़ सुबह मेरे को 2-2.5 घंटे लगते थे तैयार होने के लिए। लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद जब मैं वो दुपट्टा लेके, दुपट्टा नहीं कहूँगी, पदर लेके खड़ी हो जाती थी आईने के सामने, वो मंगलसूत्र और बुगड़ी घाल के, अब बुगड़ी डाल के, और सब चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के, तो मुझे मुझे लगता था मैं अपने किरदार को देख रही हूँ, खुद को नहीं देख रही हूँ। और मुझे लगता है आधी से ज़्यादा लड़ाई जो होती है लोगों को कन्विंस करने की कि आप किरदार प्ले कर रहे हो, वो एक लुक में होती है। और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि हम वहाँ पे सक्सेसफुल हुए। आपने लुक की बात की, तो जब आपकी फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी, मुझे याद है तब मेरा फिल्म से कुछ लेना देना नहीं था, पर जब मैंने देखा था तो आपको
अपने दोस्तों के साथ आपकी और शिल्पा शेट्टी की तुलना की थी हम लोगों ने, कैसे आप दोनों जन एक दूसरे से कैसे अलग है, और आप कितनी नेचुरल और कितनी एक, मैंने एक 1000 वॉट वाली स्माइल मैंने जब भी आपका इंटरव्यू किया तो वो बात कही है। काजोल, इस फिल्म पे अगर हम आए तो सावित्री जो है, तानाजी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार हैं, पर उनके साथ पीठ के पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी हैं उनकी बेटर हाफ सावित्री, जो जिनमें ये गट्स है कि जो स्वराज्य के लिए अपने पति और बेटे के प्यार से बढ़कर आगे सोच पाती है। उस किरदार के बारे में एक्चुअली ट्रेलर में भी एक बहुत Interesting हाँ बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग लाइन भी है जहाँ पे उसको भी पता है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है क्योंकि उसको भी पता है कि जो मेरा भरोसा है, मेरा जो विश्वास है अपने पति पे, वो उसके पति को के लिए कितना ज़रूरी है। और उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर मैं बोलूँ उनको नहीं जाने के लिए तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कभी बोलूँगी नहीं। एंड वो एक अनरिटन जो है, एक बिटवीन द लाइंस काइंड ऑफ फीलिंग है उसमें। और उन दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली दिखाया गया है। सावित्री मालुसरे के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, बिल्कुल। तो वी हैव टू टेक दैट सिनेमैटिक लिबर्टी कि अगर होती तो क्या कहती, क्या करती, क्या कहती, कैसे कहती। और शायद अगर एक सवाल होता तो सवाल करती या नहीं करती, it's that borderline of the things. So I hope that we have convinced you, हमने आपको कन्विंस किया है कि ये जो किरदार है वो बहुत ही एक किरदार है, जो ये दुनिया है वो आप एंटर करोगे। हमने 3D की भी कोशिश की है कि हाँ बिल्कुल, तो आप ऐसी पिक्चरों के लिए जब आप 3D देखते हो तो आपको ऐसे एक्चुअली लगता है कि आप दूसरी दुनिया में जा रहे हो, और आप एक इट्स लाइक आप वो चश्मा पहन लेते हो और पूरी दूसरी दुनिया ही दिखाई देती है। बिल्कुल, पूरी डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप बाकी दुनिया से। एंड जो लड़ाई दिखाई है, हम लोगों ने एक्शन सीन्स बहुत थे पिक्चर में, तो जो लड़ाई दिखाई है, घोड़े दिखाए हैं, मतलब इट्स रियली एन एक्शन पैक्ड फिल्म। आपने कहा सावित्री जी का कोई जो है बैकग्राउंड पर रेफरेंस मौजूद नहीं था, लेकिन अब आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सावित्री का रेफरेंस मौजूद है, बिल्कुल जीता जागता मेरे साथ है। और जब भी बात होगी तानाजी मालुसरे की तो सावित्री मालुसरे की बात होगी ही होगी। काजोल, आपने कहा कि आपने सवाल पूछा आपके बेटर हाफ की फिल्म में तानाजी से कि वो आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। सुन, तो रियल लाइफ में आप लोगों की शादी, मुझे आप लोगों का कपल इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत रियल लगता है, ऐसा एक फिल्मी कपल नहीं था, बहुत रियल लगता है। मतलब हस्बैंड वाइफ से जैसा बोलना चाहिए वैसे ही बोलते हैं, वाइफ को जैसे बोलना चाहिए, बहुत रियल लगता है। तो आप रियल लाइफ में आप अजय जी आपसे कुछ पूछते हैं, अजय पूछते हैं आपसे, आप परमिशन देती हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कभी मुझे नहीं लगता है कि ही हैज़ एवर आस्क्ड मी फॉर परमिशन और एनीथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक दैट्स व्हाट अ रिलेशनशिप इज़। आप जब एक साथ होते हो, रिलेशनशिप इतने सालों के लिए होती है, तो एक अनस्पोकन एक ईज़ आ जाती है, एक कंफर्ट आ जाता है दोनों के बीच में। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक दोनों के बीच में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और हम जो हैं बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से बांट के मैनेज कर लेते हैं। कैसे बांटा आपने, कुछ क्लासिफाई करके? मुझे अपनी कहानी याद है कि जब हमेशा एक दूसरे पे हम लोग ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये करते, तो आप लोगों ने बांट लिया या फिर? हमने बांट लिया है, लेकिन हाँ डांट पड़ती है इस तरफ से और उस तरफ से भी। काजोल, अभी थोड़े दिनों पहले, शायद लास्ट ईयर, अजय ने बहुत अच्छा एक ट्वीट इंटरेस्टिंग किया था, प्रैंक वाला ट्वीट, आपका व्हाट्सएप नंबर ट्वीट कर दिया था और आपने बोल दिया था कि अब एंट्री नहीं है। हाँ बिल्कुल, इट्स सो स्टूपिड, इट इज़ सो स्टूपिड। और ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों मतलब एक दूसरे को, आई एम लाइक व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर क्या रहे हो तुम। बट सोशल मीडिया पे हम दोनों जो हैं, उसको तो पसंद ही नहीं है सोशल मीडिया, लेकिन मुझे पसंद है एक पॉइंट तक, और मुझे मज़ा आता है एक पॉइंट तक। मुझे लगता है कि जो है जब तक मज़ा है तब तक ठीक है, अगर काम बनना हो जाए तो फिर इरिटेट हो जाता है। तो यू कांट टेक इट दैट सीरियसली ऑल्सो, इतना सीरियसली नहीं ले सकते। काजोल, आपने इंस्टाग्राम पे एक बार आप लाइव चैट करी थी, तो किसी फैन ने आपसे पूछा था कि अगर आप अजय देवगन से नहीं मिलती तो क्या शाहरुख से शादी करती?
आई थिंक इट्स स्टूपिड। आई थिंक लोगों ने एक अपने दिमाग में मतलब हमारी शादी करा ली है, हाँ फिक्स्ड एक अपने अलग सी दुनिया ही बना ली है जहाँ पे शाहरुख और मैं वी आर कंसर्न्ड, और उसमें आई डोंट थिंक कि रियलिटी मैटर्स, कि हम लोग क्या कर रहे हैं रियल लाइफ में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कोई भी जवाब दूँ मतलब सवाल का सिर्फ सवाल से मतलब है। काजोल, अब तक होठों पे बस तेरा नाम है गाना अब तक हमारे जहन में है, और आप और सैफ फिर एक बार साथ दिखाई पड़ने वाले हैं इतने दिनों बाद। तो क्या सैफ के साथ कैसा रहा केमिस्ट्री, सीन्स कैसे रहे, पुराने दिन याद हुए क्या? अनफॉर्चुनेटली सैफ का और मेरा मिलना ही नहीं है इस पिक्चर में, तो सीन्स भी नहीं है क्योंकि हमारे किरदार जो है वो जियोग्राफिकली बहुत ही दूर है एक दूसरे से। तो हाँ, तो हमारा मिलना नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली प्रमोशंस के वक्त मिले थे, और टचवुड फ्यूचर में भी आई थिंक आई होप that we will do a film together, definitely. Yes, we would love to see you both together. काजोल, अजय देवगन को अनसेट सिंघम है वो बॉलीवुड के, और आप भी सिंघम से कम नहीं, लेडी सिंघम है, तो कुछ उस तरह के रोल्स हमें कब नजर आने वाले हैं? आई डोंट नो ऑनेस्टली। मुझे हमेशा लगता है कि जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और स्क्रिप्ट अगर अच्छी नहीं हो, कड़क नहीं हो, क्रिस्प नहीं हो, तो मुझे लगता है कि उसमें किरदार भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो तो किरदार बना के आप क्या करोगे क्या उसके साथ। तो आई थिंक स्क्रिप्ट होना, डायरेक्टर होना, अच्छा प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, तीनों एक साथ आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काजोल अभी भी एक ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म जो आप बहुत अच्छे से निभा सकती हो, हमें इंतज़ार है जहाँ वो पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आए, क्योंकि एज एन एक्टर आपका पोटेंशियल सबने देखा है, तो उसको बहुत फ्रूटफुल तरीके से एक कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म। हेलीकॉप्टर हीला बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, मगर वो एक सॉफ्ट जॉनर की फिल्म थी, पर कुछ और उससे बढ़कर आ गई। I hope so. I hope. Let me see what I come up with, what the ideas are. I'm working on 2-3 ideas right now. 2-3 ideas हैं हमारे पास, तो वो let's see if it comes into this. काजोल, मैंने ये भी सुना है कि आप कविताएं लिखने का भी, आपको कविताओं का थोड़ा शौक है। आप फ्री टाइम में आपका सबसे फेवरेट काम क्या है? मेरे फ्री टाइम में मैं अपनी किताबें पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ। दिन में एक किताब तो ख़त्म होती ही है मेरी, और अगर मैंने नई किताब नहीं खरीदी तो एक पुरानी किताब ज़रूर ख़त्म होती है। ये बहुत अच्छी आदत है, रियली विश कि आपके बच्चों में ये आदत आए। मेरी बेटी में है, लेकिन मेरे बेटे में अभी तक मैंने इतना इनकलकेट नहीं किया है। एक और चीज़, करण जौहर ने एक सवाल आपसे पूछा था और वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। उन्होंने कहा था कि काजोल जो है पैसे बहुत बचाती हैं और ब्रांडेड चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करती, और लोग जो बहुत सारे ऑडियंस के मैंने जिज्ञासा जागी थी, अरे इतनी बड़ी फिल्म स्टार है और महंगे वाले कपड़े नहीं खरीदती, पैसे वेस्ट नहीं करती, सस्ती शॉपिंग। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दैट मुझे लगता है कि नहीं, उन्होंने कपड़ों के बारे में नहीं कहा था, बैग्स के बारे में बात की थी। तो मुझे बस ऐसे ही लगा कि आई रियली थिंक दैट कि जो है आपके जो पैसे हैं वो आप मतलब अच्छी, आई लव स्पेंडिंग मनी ऑन फूड, I love eating well, I like traveling well, I like going to better places and all that. I'd rather spend that money on that. काजोल, तानाजी के बारे में एक लास्ट वर्ड ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी को कहा था कि तानाजी मालुसरे वो जो 7वीं क्लास में 3 लाइनें लिखी गई थी उनसे बहुत ज़्यादा है, और उनके किरदार में बहुत ज़्यादा है। तानाजी मेरे फिल्म आने वाली है और सावित्री मालुसरे मेरे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एज सावित्री मालुसरे लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि तानाजी जो पिक्चर बनी है, हमने बहुत बहुत मेहनत की है। वी वांट यू टू एक्सपीरियंस द इंटायर फिल्म, वी वांट यू टू एक्सपीरियंस। हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से हिस्ट्री का एक जो हिस्सा है उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करो। इसीलिए हमने 3D में बनाई है, और इसीलिए हमने सैफ और अजय देवगन को लिया है पिक्चर में। और तो प्लीज़ जाके देखिए, 10 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। आपका न्यू ईयर्स बहुत अच्छा जाएगा। एक और चीज़ 10 जनवरी से याद है, टक्कर होने वाली है 2 और बड़ी फिल्मों से जी। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बस यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि इंडिया की आबादी बहुत है, बहुत है, और उतने ही सिनेमा थिएटर्स हैं। अच्छी पिक्चर होगी तो अच्छी पिक्चर ज़रूर चलेगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि 2 पिक्चरें या 3 पिक्चरें एक साथ नहीं चल सकती हैं। हिस्ट्री हैज़ प्रूवन दैट, एंड सो आई थिंक दैट आई होप
टच वुड एवरीथिंग डज वेल. बिल्कुल. आपने कहा इस फिल्म में अजय देवगन को लिया है, तो अजय देवगन ने आपको जब अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि आपको अप्रोच करते समय बहुत उन्होंने मजाक किया था कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे और इसलिए आप फिल्म में आ जाइए. मैंने मजाक किया था कि तू चाहता है कि मैं पिक्चर करूं क्योंकि तुझे मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर. बस वही था प्लान. तो बोले नहीं नहीं ये किरदार कोई नहीं निभा सकता है, सिर्फ तू ही निभा सकती है. अगर तू हाँ बोल देगी तो फिर हम इस पे और काम करेंगे. एक और चीज़ अजय ने कहा था कि सेट पर आपके साथ काम करते हुए कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं घर में हूँ, इतना कंफर्टेबल लग रहा. आपको कैसा लगा? बिल्कुल वैसे ही लगा क्योंकि हम कितनी पिक्चरें कर चुके हैं एक साथ. आई थिंक कुछ 10 पिक्चरें कर चुके हैं एक साथ, और सिर्फ सेट पे नहीं काम किया है, घर पे भी काम किया है काफ़ी. तो एक साथ तो आई थिंक इट्स जस्ट वेरी 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 कंफर्टेबल. इट्स वेरी मच लाइक होम, जैसे उसने कहा है. एक और रोमांटिक फिल्म दिलवाले और फना के बाद मैं इंतजार कर रही हूँ कि एक रोमांटिक अच्छी फिल्म कब काजोल की देखने को. आई हैव नो आइडिया. आई रियली हैव नो आइडिया. आई थिंक मैं कभी ये चीज़ें प्लान नहीं करती हूँ कि अगली पिक्चर क्या होनी चाहिए या कौन सा जॉनर होना चाहिए. मैं आई ऑलवेज लुक फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, और अगर इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट हो तो किरदार बन जाएगा, जॉनर बन जाएगा, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होनी ज़रूरी है. तो तानाजी मालुसरे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो स्वतंत्रता की संकल्पना आने के बहुत पहले से उसके लिए लड़ रहे थे, और उनमें उनके साथ खड़ी थी सावित्री, और सावित्री का किरदार काजोल निभा रही है. मुझे उम्मीद है ये फिल्म बैंग ऑन तरीके से आएगी और तानाजी और सावित्री की कहानी घर घर तक पहुंचेगी और लोग जान पाएंगे कि हाँ, इतिहास में एक ऐसा भी वॉरियर था.